बसपा सुप्रीमो मायावती को लगा एक और करारा झटका। दिल्ली के पुराने बसपा नेता पूर्व महासचिव अनिल सागर हुए आजाद समाज पार्टी में शामिल। दिल्ली के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग स्वच्छ और ईमानदार नेतृत्व चाहते हो तो आप इस संघर्ष और इस मूवमेंट के साथ आप जुड़े। पूर्व बसपा नेता एमएल तोमर के साथ खड़े दिखाई दिए अनिल सागर। बहुत बड़ी खबर दिल्ली से। नॉमिनेशन फॉर्म ठीक है, लेकिन आपको चुनाव जीतना इस रूप से मेहनत करना। हमारा एक आदमी भी कभी प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ होगा तो एक आदमी, देखो मैं अकेला हूँ ना, आज सारे नीला पटका लेके घूम रहे थे बाबा साहब को लेके। कोई करता था क्या चर्चा? शपथ से लेके तस्वीर में जो ये हाथ बांधे खड़ा लड़का आपको एक कोने में दिखाई दे रहा है, ये है अनिल सागर। बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बसपा का दामन थामा और दिन रात मेहनत की, इतनी मेहनत की कि सफलता भी कदम चूमने लगी। महासचिव पद तक, दिल्ली के महासचिव पद तक को इन्होंने सुशोभित किया, लेकिन पद तो मिल गया, काम करने में रोड़ा अटकाते रहे जो उच्च अधिकारी थे। घुटन महसूस हुई, बसपा छोड़ने का मन बनाया। उससे पहले अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इनको स्वयं बसपा से निकाल दिया गया। पुनः बसपा को जरूरत पड़ी तो फिर इनको बुलाया, फिर इनको महासचिव बनाया, फिर बसपा से निष्कासित किया, पुनः तीसरी बार महासचिव बनाया। महासचिव बनने के बावजूद भी इनको खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा था। इन्होंने मन बनाया अब मैं बसपा के साथ काम नहीं करूंगा। फिर ये सामाजिक मूवमेंट की तरफ बढ़े और लगातार समाज को एकत्र कर रहे थे, समाज को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं होती है तब तक आपके हाथ बंधे होते हैं। तो अनिल सागर ने पुनः एक बार कोशिश की, बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात की, लेकिन कहीं काम बनी नहीं। तब जाकर इन्होंने आजाद समाज पार्टी का हाथ थाम लिया और देखते हैं मीडिया से इस बाबत उन्होंने क्या कहा। हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा कि हम आने वाली पीढ़ी को बचाने में कोई योगदान नहीं देंगे। कल को हमारे बच्चे खड़े होकर साथ तो जरूर कहेंगे, जब हमारे अधिकारों की, हमारे सम्मानों की बात हो रही थी तो आप अपना वोट बेच के क्यों आए? ये आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी। जैसे आज बेशक गति जो है धीमी पड़ी हो बहुजन आंदोलन की, पर हम जैसे सैकड़ों हजारों लोग हैं। मुझे बार बार मैंने उनसे कहा, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव रहा दिल्ली के अंदर। उसके बाद जब मैंने रिजाइन दिया, बड़ी बेसब्री के साथ, जब लास्ट टाइम जब स्टेट की और केंद्र के जब पदाधिकारी बैठे हुए थे, मैं उनसे गुहार लगा रहा था कि 2022 का चुनाव जब उत्तर प्रदेश का हारे है, उस चुनाव की कुछ तो समीक्षा करो। मैं उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर तो नहीं पहुंचा, पर किसी न किसी जिले में पहुंचा तो मैंने अपने समाज की हालत देखी थी और कार्यकर्ताओं की ईमानदारी देखी थी कि बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना चाय पिए वो आंदोलन को बचाने के लिए लगा हुआ था। पर निष्कर्ष उनके हाथ में नहीं था कि वो खुद इस आंदोलन को बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं नेतृत्व की तरफ से भी कोई ना कोई कमी ऐसी है कि हम समीक्षा नहीं करते। मैंने इस बात को कहा तो वहां पर एक राज्यसभा का सांसद बैठा हुआ था जो मात्र 2015 में बहुजन समाज पार्टी में आया। वो मुझसे ये कहता है कि ज्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिल्ली में लगाया है तो तुम दिल्ली में लगे रहो। मैंने उससे ये कहा कि आंदोलन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। जैसे जयपुर के अंदर बेशक वो कहां से खरीद के लाए, किराए पे लाए, वो बात अलग है, पर दिल्ली के अंदर भी किराए पे देते हैं, इस बात को भूलना मत। जिसने तुम्हें सर पे बिठाया वो तुम्हें नीचे उतार सकता है। ऐसे बेशरम लोगों को अगर हमें जवाब देना है तो आंदोलन में हमें खड़ा होना पड़ेगा। आज ये शुरुआत अब से नहीं हुई है, 20 वर्षों का संघर्ष मेरे साथ रहा है। छोटे छोटे दलों में, संगठनों में, जब पार्टी के अंदर मैंने अपना योगदान जो दिया है वो 20 आज का नहीं, आज की गिनती नहीं है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि मैं शुरुआत कर रहा हूं। आज सीमापुरी के कोने कोने में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आज एक आवाज बन के उभरने की बात कर रहे हैं,
जो किसी भी दल किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए, वो लोग आके आप देखिए आपकी व्यवस्था भी है, आप उनसे अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं, आप उनसे अच्छा बोलना भी जानते हैं, आप गली गली मोहल्ले में प्रचार प्रसार के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आपसे लोग जुड़ रहे हैं। ऐसी कोई भी सत्ताधारी पार्टी नहीं है, चाहे केंद्र में चल रही हो, चाहे स्टेट में चल रही हो, जितनी संख्या में हमसे लोग जुड़े हुए हैं उतनी संख्या में किसी से लोग नहीं जुड़े। ये आपको गौरवान्वित की बात है कि गौरव होना चाहिए आपको कि आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथियों, उसके बाद पार्टी के सेंटर के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मैंने फिर बात करने की कोशिश की। मैं फिर जाने के बाद मैं जब गया तो मुझे, जब मैं प्रदेश कार्यालय में जब बैठा था तो मुझे फिर सारे के सारे लोग घेर के बैठ गए, मुझसे किसी ने बात नहीं की, ना बात होने दी। फिर उसके बाद जब चुनाव आए नगर निगम के तो मुझे कहा गया कि मुझे आप जो टिकट के लिए जमा कीजिए, आप प्रत्याशी लाइए, हम उसको भी लाके दिया, प्रूफ किया। हमने कहा चलो एक अवसर हो देते हैं। उसके बाद 2024 का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव हुआ, मुझे स्टार प्रचारक भी बनाया। मुझे जहां से विजय बहुत चुनाव लड़ रहे थे वहां से मुझे चलो ड्यूटी भी लगाई। मैंने अपना पैसा, अपना सोर्सेज अपने लोगों को लेके गया, हमने उनको पैसा भी दिया, सहयोग भी किया, और उसके बाद कोई समीक्षा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद क्या हुआ? नील बटे संगठन। ये जितना समय बचा हुआ है अगर हम अपने समाज के लिए ना दे पाए तो फिर सारा बेकार है। अगर मैं तैयार हूं, अगर मेरे अंदर क्षमता है कि समाज को मैं नेतृत्व दे सकता हूं, तो मुझे आगे आना चाहिए। मुझे किसी दल, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक सबसे बड़ी विचारधारा है, तो उसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सबसे बड़ी ताकत मेरे साथ है बात करने के लिए। कहीं भी जाओ, कहीं भी बात करो, खुला मैदान है। तो मैं सम्मानित साथियों, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो समय, जो अवसर आपके बीच में आया है, 2 महीने, जब 4 साल 8 महीने 9 महीने 11 महीने जब आप लोग अपनी कमाई का खाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं अपने कमाई से, तो आप लोग इस बात को भी समझना कि आने वाला जो वक्त है, जो चुनाव और चुनने का जो समय है इस विधानसभा में, तो आप अच्छे नेतृत्व को चुने। आप उसको चुने जिसके सबूत आपके सामने हो कि इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज को कहीं दबना पड़े, समाज को कहीं सोचना पड़े, समाज को विचार करना पड़े। तो सम्मानित साथियों, ये बहुत जरूरी है कि प्रत्याशी मैं नहीं, प्रत्याशी हर एक व्यक्ति होगा, हर एक व्यक्ति विधायक होगा जो इस पीड़ा और दर्द के साथ हमारे साथ आया है, जो मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ आया है। हर एक व्यक्ति प्रत्याशी और हर एक व्यक्ति विधायक होगा। मैं ऐसा वादा आपसे करता हूं कि आपके सम्मान और मान की मैं रक्षा सुरक्षा करूंगा। कभी भी आपके सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी। आपके मान और सम्मान की ठेस पहुंचे तो उस दिन मुझसे दूर हो जाए। ये आंदोलन है। महापुरुषों का अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई तो मुझे बता देना, मैं उस कमी के अंदर मैं सुधार भी करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस कमी में सुधार किया जाए, मैं कोशिश करूंगा उसके अंदर बदलाव किया जाए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे का रास्ता बना सकूं जिससे हम लोग आने वाली जनरेशन को एक नया नेतृत्व और एक नई चीज हम उनको दें। आज हम सब लोग वचनबद्ध होंगे। आज से हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, हाथ खड़े करके बताओ, आज से हर एक व्यक्ति प्रत्याशी होगा। ये स्वीकार करते हो नहीं करते? हम ना बिकने वाला समाज बनाएंगे। हमें जिस सोच से लड़ाई लड़नी है, जिस सोच से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम ना बिकने वाला समाज की स्थापना भी करेंगे। हम एक साथ मिलकर इस सीमापुरी के अंदर, जहां कॉलोनी के अंदर SC ST OBC मुस्लिम जो लोग रहते हैं, जहां पर नशे को बहुत ज्यादा तादाद में बेचा जा रहा है और हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, तो इस सीमापुरी के अंदर नशा मुक्त करने के लिए हम लोग एक साथ खड़े होंगे, निकले होंगे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।